दोस्तों, आपके साथ भी एक बार जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, तभी आपको याद आता है कि हमने बिजली का बिल नहीं भरा या अन्य कुछ ऐसी चीजें नहीं करी जो हमें करनी थी। इसकी वजह से हम ऑफिस का काम छोड़ देते हैं और बिजली का बिल भरने लगते हैं, जिससे हमारा ऑफिस का काम अधूरा रह जाता है। आगे से आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आपको इस वीडियो में डेविड एलन की बुक गेटिंग थिंग्स डन में से 5 स्टेप ऑफ इफेक्टिव वर्क बताऊंगा। इसकी मदद से आप आगे से कोई भी काम करना नहीं भूलेंगे और सारे काम को इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। नंबर 1, कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब है आपके पास जितने भी काम हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े, उनको नोटपैड या कॉपी में लिख लेना है। इस स्टेप की वजह से आपके पास आपके कामों का एक इनबॉक्स तैयार हो जाएगा। नंबर 2, प्रोसेसिंग या क्लैरिफाई। प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपने टास्क की जो लिस्ट बनाई है उसे एनालाइज करना होगा। आइए इसे फ्लो डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले आपको एक काम लेना होगा और उस काम को समझना होगा कि ये काम क्या है और क्या ये काम एक्शनेबल है, मतलब क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ। अगर नहीं तो वह काम इन 3 लिस्ट में से एक लिस्ट में जाएगा। पहला, ट्रैश लिस्ट, मतलब वह कचरे में जाएगा। दूसरा, समडे मे बी लिस्ट में जाएगा और तीसरा, रेफरेंस लिस्ट में जाएगा। इन तीनों के बारे में मैं अगले स्टेप में आपको डिटेल में बता दूंगा। और अगर वह चीज एक्शनेबल होगी तो ये देखो कि आप उस काम को 2 मिनट में कर सकते हो या नहीं। अगर उसको कर सकते हो तो उसे कर दो और स्ट्रेस फ्री हो जाओ। और अगर नहीं कर सकते या ज्यादा टाइम लगेगा तो आप 2 चीज कर सकते हैं। पहला, डेलीगेट या दूसरा, डिफर। इन दोनों पॉइंट के बारे में आपको अगले स्टेप में समझा दूंगा। इन सब को करने के बाद आप हर टास्क को लेकर क्लियर हो जाएंगे। नंबर 3, ऑर्गेनाइज। सब क्लियरिफाई करने के बाद हमें आप अपने कामों को ऑर्गेनाइज करना होगा और अलग अलग लिस्ट में डालना होगा। इसको भी हम फ्लो डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि पिछले स्टेप में आपको बताया था कि जो काम एक्शनेबल नहीं है उसे आप 3 जगह डाल सकते हैं। पहला, ट्रैश, मतलब जो काम आप नहीं करना चाहते उसे ट्रैश में डाल दीजिए, क्योंकि इसके बारे में दोबारा सोचने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। नंबर 2, अगर आपको वो काम करना है लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसे समडे मे बी लिस्ट बनाकर उसमें डाल सकते हैं। और लास्ट, अगर वो काम कोई इन्फॉर्मेशन से जुड़ा है जिसकी जरूरत आपको फ्यूचर से पड़ सकती है तो उसे रेफरेंस लिस्ट में डाल दीजिए। अब अगर वो काम एक्शनेबल है तो उसे आप 4 जगह ऑर्गेनाइज करके डाल सकते हैं। पहला, प्रोजेक्ट लिस्ट। इस लिस्ट में वो काम आएंगे जिसे खत्म करने में आपको 2 या 2 से ज्यादा स्टेप लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने काम को प्रोजेक्ट लिस्ट में डालता हूँ क्योंकि मुझे इसमें 2 से ज्यादा स्टेप लगते हैं। दूसरा, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हम डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब वो काम हम किसी और से करा सकते हैं, तो उस काम को आप वेटिंग लिस्ट बनाकर उसमें डाल दीजिए। तीसरा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो टाइम या डेट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब आपको उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे करना होगा, जैसे मंडे को 4 बजे, तो ऐसे काम को आपको कैलेंडर में लिख देना है। लास्ट, 4, जो काम आपको जल्द से जल्द खत्म करने होते हैं उसे आप नेक्स्ट एक्शन लिस्ट बनाकर उसमें डाल दीजिए। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको उसको जल्दी खत्म करना होता है। तो इन सब तरीकों से आपका इनबॉक्स खाली हो जाएगा। नंबर 4, रिव्यू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लोग ये सारी लिस्ट बना तो लेंगे, उन सारे काम को ऑर्गेनाइज भी कर देंगे, लेकिन इन चीजों को थोड़े टाइम बाद भूल भी जाएंगे। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि इस पूरे सिस्टम को रिव्यू करते रहिए। आप अपने हिसाब से दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार रिव्यू जरूर करें। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो आप फिर से पुराने तरीके पर आ जाएंगे और पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। नंबर 5, एंगेज। लास्ट और सबसे मेन स्टेप आता है एंगेज, मतलब काम को एक्चुअल में करना और उसे खत्म करना। स्टार्टिंग के 4 स्टेप से आपको काम करने का आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले आप कैलेंडर के काम को फिनिश करें क्योंकि वो थोड़े इजी होते हैं। तो ये थे 5 स्टेप फॉर इफेक्टिव वर्क। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।